बढ़ते आगे, सक्षमता परीक्षा के विरोध में नियोजित शिक्षक अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। कई जिलों से शिक्षक पटना पहुंच रहे हैं और ये तादाद हजारों की संख्या में है। विधानसभा घेराव की तैयारी में है। कई जिलों से पटना पहुंचे शिक्षक गर्दनी बाग में जुटेंगे और इसके लिए बिहार शिक्षा एकता मंच ने जिला प्रशासन से धरना के लिए अनुमति ली है और यहीं से सभी शिक्षक पैदल मार्च करते हुए विधानसभा की ओर बढ़ेंगे। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के फरमान का भी शिक्षकों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। मशाल जुलूस में शामिल शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश के बावजूद शिक्षक पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए कई जिलों में शिक्षा विभाग की ओर से नियोजित शिक्षकों के सीएल यानी कि छुट्टी पर रोक लगा दी गई है और इस संबंध में एक लेटर भी जारी किया गया है और इस पत्र में साफ साफ लिखा है कि सक्षमता परीक्षा के विरोध में विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करने की सूचना प्राप्त हुई है। ऐसे में आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में विद्यालय में शिक्षण कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, इसलिए 13 फरवरी को कोई भी अवकाश डे नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में अनुमति लेकर ही छुट्टी दी जाएगी। तो अलग अलग जिलों से हजार की तादाद में शिक्षक पटना पहुंच रहे हैं। विधानसभा घेराव करने की तैयारी इन नियोजित शिक्षकों की तरफ से की गई है और सहयोगी अरुण चौरसिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की तरफ से जो निर्देश दिया गया, उस निर्देश का कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आज हजारों की तादाद में शिक्षक पटना पहुंच रहे हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, विधानसभा घेराव उनकी तरफ से किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। क्या पूरी जानकारी? निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि के पाठक के एक आदेश को लेकर शिक्षकों में खलबली मच जाती थी, लेकिन ये जो मामला है, जो सक्षमता परीक्षा को लेकर है, जो गाइडलाइन बनाई गई है, उससे नियोजित शिक्षक नाराज हैं और इसके खिलाफ खुलेआम आंदोलन की चेतावनी दी थी कि अगर इस पर विचार नहीं किया गया, कई प्रावधानों को नहीं हटाया गया, तो फिर वो सड़क पर उतरेंगे। और उसके बाद शिक्षा विभाग और अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आदेश जारी करके ये चेतावनी दी थी कि अगर कोई शिक्षक आंदोलन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा सभी स्कूलों में ये आदेश जारी किया गया है कि 13 फरवरी यानी आज के दिन को लेकर किसी भी शिक्षक का किसी भी तरह का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाए। जबकि बताते चले कि इस आंदोलन में शामिल होने को लेकर कई स्कूलों में सभी शिक्षकों ने सामूहिक रूप से अवकाश लेने के लिए आवेदन दे दिया है और पटना के लिए निकल चुके हैं। और अभी जो जानकारी है कि पटना में काफी संख्या में, हालांकि मौसम में उसमें बदलाव हुआ है, तेज आंधी के साथ हल्की बारिश हो रही है, इसके बावजूद बड़ी संख्या में शिक्षक सड़क पर निकले हैं। लेकिन इन शिक्षकों को जो बाईपास है वहीं पर रोक लिया गया है, क्योंकि ये पहले से घोषणा की गई थी शिक्षकों के द्वारा कि आज 13 फरवरी को विधानसभा का घेराव किया जाएगा, इसलिए पुलिस पहले से अलर्ट थी और बाईपास में ही इन्हें रोक लिया गया है। तो ये कहा जा सकता था कि जिस तरह से के पाठक कहा जाता था कि उनके आदेश का किसी भी रूप में उल्लंघन नहीं हो सकता है, काफी सख्त अधिकारी है, लेकिन इस मामले में ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि न सिर्फ उल्लंघन हो रहा है, बल्कि जो आदेश दिए जा रहे हैं, खुलेआम शिक्षक अपनी मांगों को लेकर पटना पहुंच रहे हैं। अब देखना है कि पटना में इस आंदोलन को कैसे रोका जाता है, विधानसभा तक पहुंचने के लिए और क्या कदम उठाए जाते हैं। हालांकि काफी संख्या में जो नियोजित शिक्षक आए हैं उनको बाईपास में रोका गया है, लेकिन अलग अलग जिलों से अलग अलग मार्ग से शिक्षक आते हैं। तब देखना है कि क्या विधानसभा तक वो पहुंच पाते हैं या पहले ही रोका जाता है। और जो शिक्षक यहाँ हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं, तो शिक्षा विभाग इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, क्या अपर मुख्य सचिव एक साथ हजारों शिक्षकों को के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो कहा जा सकता है कि आज का दिन काफी अहम है,
कि नियोजित शिक्षकों की जो मांग है, सक्षमता परीक्षा में कई गाइडलाइन बदलने की जो मांग है, उसको लेकर शिक्षा विभाग और सरकार कोई विचार करती है या फिर अपने ही गाइडलाइन के अनुसार आगे वो उसका जी कार्यान्वयन चलिए, बहुत करवाती है। शुक्रिया अरुण आपका तमाम जानकारी के लिए।